श्री गुरुवे नमः। ऐंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंकार गूढ़ार्थ महाविभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कार्य का प्रवचन व्यातथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा अध्याय चल रहा था पदार्थ कल्पना का मूल, यानी कि जीव कल्पना। और तो यहाँ पे कल स्वामी जी बात कर रहे थे कि मुझ में जो है, कहो कि सृष्टि मुझ में से निकली, मुझ में है, मुझ में समा जाएगी, तो तुम दृष्टा कहाँ हुए, तुम तो सृष्टा हुए, तुम भरता हुए हरता हुए। यहाँ पे जो था सत्संग विराम किया था। आज यहाँ से आगे एक गलती इसमें यह आती है कि जो लोग अपने को न्यारे 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 करके दृष्टा मान बैठते हैं, उनको सृष्टि की संगति ठीक नहीं लगती। या तो वे विचार दुर्बल हैं या उनकी साधना ठीक नहीं है। दूसरी गलती उसमें क्या आती है कि जैसे तुम अपने को दृष्टा सोच रहे हो, वैसे दूसरा भी अपने को दृष्टा सोच रहा है। हजार वेदांती हैं, हजारों अपने अपने को दृष्टा सोचते हैं, तो ये हजारों दृष्टा एक हैं। इसका ज्ञान तुमको हुआ कि नहीं हुआ? तो जिस दृश्य से अलग हुए उस दृश्य की क्या गति हुई, यह एक बात। और तुम भी दृष्टा, वह भी दृष्टा, तो दो दृष्टाओं की क्या स्थिति हुई, दोनों की विभाजक रेखा क्या रही, वह यह दूसरी बात। अब तीसरी बात क्या है कि जब दृष्टा और दृश्य संबंध कभी होता है और कभी नहीं होता है, कभी तो तुम दृश्य के साथ मिल जाते हो, कर्ता भोक्ता बन जाते हो, और कभी दृश्य से न्यारे हो जाते हो, तो इन दोनों का कोई नियंता है कि नहीं है? यह तुम्हारी जो दृश्य से एकात्म होकर स्थिति है और दृश्य से न्यारे होकर स्थिति है, इनमें कोई इनका नियंता है कि नहीं है? नहीं है तो तुमको कैसे मालूम पड़ा, यह बताओ। और अगर है तो अद्वैत का बोध कैसे हुआ, यह बताओ। समझदारी बढ़ाने के लिए यह आपके सामने पूर्व पक्ष रखा। असल में यह वक्ता के बताने की बात नहीं है। यह तो जो लोग वेदांत के मार्ग में चलते हैं, उन्हीं को यह प्रश्न उठाना चाहिए कि जिस दृश्य से हम अपने को न्यारे समझने लगे थे, वह दृश्य क्या हो गया? उसको किसने बनाया था? वह कैसे रह रहा था? वह कहाँ चला गया? उसको कोई बनाने वाला था कि अपने आप पैदा हो गया? ये सब प्रश्न तो जिज्ञासु की बुद्धि में स्वयं आने चाहिए थे, परंतु नहीं आया। नहीं आया इसका अर्थ है कि अंतःकरण की जैसी शुद्धि होनी चाहिए थी, वेदांत का विचार करने के लिए जो योग्यता आनी चाहिए थी, उस योग्यता का विकास नहीं हुआ था। पहले बचपन में मेरे मन में कुछ गड़बड़ था। हम बोलते थे कि आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, तो कुछ ऐसा ख्याल था कि हम तो देहधारी हैं और आत्मा कोई और होगा। यह बात कुछ दिन तक ख्याल में रही। बाद में महात्माओं के सत्संग से मालूम पड़ा कि आत्मा माने मैं, आत्मा माने मैं खुद स्वयं, अपना आपा। तो अपने को अखंड ब्रह्म वस्तु न जानकर देहधारी जान लिया, एक शरीर का दृष्टा जान लिया। महावाक्य का काम कहाँ है? वह कहता है कि अपने को दृष्टा जान लिया, ठीक है। तुम जानते हो कि तुम कूटस्थ हो, दृष्टा हो और परमानंद स्वरूप हो। ये तीन बात का ज्ञान जिनको हो गया, क्या कि मैं कूटस्थ निर्विकार सत हूँ और मैं वृत्तहीन निर्विषय स्वयं प्रकाश चित हूँ और मैं विषय निरपेक्ष भोग्य निरपेक्ष भोकृत निरपेक्ष परमानंद स्वरूप हूँ, यह ज्ञान जिनको हो गया है, उसको महावाक्य कहता है कि तुम ब्रह्म हो।
आजकल के वेदांती तो यहाँ आते आते अटक ही जाती है। आजकल के वेदांती तो यहाँ आते आते अटक ही जाते हैं। अपने को निर्विकार सत्य जहाँ उन्होंने समझा, अपने को जहाँ निर्विषय चित्त समझा, अपने को जहाँ भोग्य निरपेक्ष आनंद समझा, बोले कि बस बस मैं दृष्टा हूँ, मैं कूटस्थ हूँ, अटक गए। वह तो न अटक भाई, यह है नाटक, अटकेगा तो जाएगा भटक। तो जिसको यह बोध हो गया कि मैं निर्विषय आनंद हूँ, मैं स्वयं प्रकाश चित्त हूँ, मैं निर्विकार कूटस्थ दृष्टा हूँ, उसको वेदांत का महावाक्य बताता है कि भले मानुष, तुम केवल जागृत स्वप्न सुषुप्ति के दृष्टा नहीं, केवल अन्नमय प्राणमय आदि कोष के विलक्षण नहीं, तुम तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो निर्माता कर्ता भरता हरता ईश्वर हैं। उस ईश्वर की भी उपाधि का तिरस्कार कर देने पर जो तत्पद लक्ष्यार्थ वस्तु है वह हो, माने तुम्हारे अंदर या ब्रह्मांडों का जो कर्ता भरता हरता है या अध्यारोपित है। माने जगत की भी सत्ता नहीं है, जीव की भी सत्ता नहीं है, कारणोपाधिक ईश्वर की भी सत्ता नहीं है, उपाधि की भी सत्ता नहीं है। तो कार्य कारण दोनों उपाधि की सत्ता नहीं है, और कार्योपाधिक और कारणोपाधिक दोनों चेतनों की भी सत्ता नहीं है। अखंड जो वस्तु है वह तुम्हारा स्वरूप है। यह बात तत्त्वमसि आदि महावाक्य बताते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।